अपराधी हैसियत में चले जाएं। जो लोग भी जाते हैं ये लोग वहाँ पे बैठे हुए डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन मेमार की वहाँ पे एब्सेंस मिलती है, वहाँ पर वो मौजूद नहीं होते कि वो अपना मौक़िफ़ दे सकें, या कम से कम हम तक तो बताएं जो हम हमेशा उनके साथ रहे चले हैं, आगे साथ चले हैं, आगे चलना है, तो हमारे पास भी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। हम खुद गू-मगू की कैफियत में हो जाते हैं कि क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त आपके सामने ये जो रिकॉर्ड हैं, ये हर जगह, ये कोई अब वो ढकी छुपी बात नहीं रही है, ये बाकायदा कोर्ट में भी है, आप इदारों में चले जाएं वहाँ पर भी है, आपके पास ये बातें खुद सामने आ जाएंगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारे मशवरे किए, लोगों से मिले। ये आज आपको बताने का मकसद ये है कि पहले हद्दुल इम्कान ये कोशिश की थी कि हम हर चीज़ को इसकी सच्चाई के हिसाब से अपने सामने ले आएँ। ऐसा ना हो कि किसी किस्म की कोई गलत बयानी हो। जब तमाम जगहों से लैंड यूटिलाइजेशन ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, सर्वे डिपार्टमेंट ने, उन्होंने ये तमाम अपने साइनों के साथ चीज़ें जारी की हैं। MDA ने इस नक्शे के तहत पोर्टल बंद किया है। जब उन्होंने ये तमाम चीज़ें हमें दे दी हैं तो उसके बाद हम आपसे ये बातें शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये है। उसके बाद जो कानूनी मशवरे किए हैं कि अब हमने इसके बाद आगे क्या करना है। एक डबल लीज के मामला, वो हमने भी उन्हें एविडेंसेस दिए, एक वक्त में एक प्लॉट की 2 लीज, वो हमारे सामने आ गई, वो हम लेके गए, वो भी हमने दिखाया उनको। हमने कहा इसका भी कोई आंसर कर दे। अब उसके बाद अभी तक उधर से तो खामोशी, कोई ना वर्बली बताया गया, कहा दे देते, ना कोई उनकी तरफ से रिटर्न में आया। ये तमाम चीज़ें सरकारी इदारों से रिटर्न में मौजूद है, वो इस पर फाइट भी कर रहे हैं, दावा दाखिल किया है, वो प्लेंटिफ है, वो डिफेंडेंट है, ठीक है, चले हम उनकी बात मानते हैं, कोई ह्यूमन एरर हो, कोई बात हो, किसी भी तरह हो। लेकिन अब मसला ये आ गया है कि ये जो 128 एकड़, अगर उनके तहत सिर्फ 128 एकड़ का मसला है, तो हम बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, उन इदारों के पास जाएं कि इस वजह से, इस एक टुकड़े की वजह से आपने तमाम को रोक दिया है। बराए मेहरबानी जब तक ये तनाज़ा हल हो, आप मेहरबानी करें कि आप बाकी को तो खोल दें, बाकी चीज़ें तो काम चलते रहें। उस पर तो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि सिर्फ यही इशू है कि आप इसको फिलहाल एक जगह रखते हुए जब तक इसका फैसला हो रहा है इन चीज़ों का, बाकी को बराए करम खोल दें, ताकि हमारा मुआशी जो कत्लेआम हुआ हुआ है इस वक्त, इससे बच सके। आपस में यकीन करें, कोर्ट में जाना हुआ है, तनाज़ात हो गए दोस्तों में, जो अच्छे भले दोस्त हैं उनके दरमियान आपस में, क्योंकि हम किसी ने 25%, किसी ने 30%, 50%, हमने मिलकर भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कराई हैं। वहाँ भी हम यही बात करें कि भाई हम ये चीज़ आप जो है बराए करम इस थोड़ी देर के लिए इसको अलग कर दें, जब तक आप इस तनाज़े का हल नहीं निकाल लेते। लेकिन बाकी जो इतनी बड़ी जगह है, अगर 1026 एकड़ में से 128 एकड़ का इशू है, तो बाकी जो 90% आपका है उसको तो खोल दें, उसके लिए तो प्रॉब्लम ना हो, वो तो हमारे मामलात चलते रहें। वो हम जिस तरह भी चला रहे हैं, जिस तरह भी मामलात हो रहे हैं, जिस तरह इस वक्त तो पूरे ओवरऑल प्रॉपर्टी पे एक इशू आया हुआ ही है, सब जगह है, लेकिन कम से कम जो थोड़ी बहुत रोजी हो जाती है वो तो हो जाए। तो ये हम सब ने इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ा फैसला किया, जिसमें हमारी ये मजलिस आमला शामिल है। कई ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि वो कहते हैं, क्योंकि अब ये जो Z1 का एरिया है ना, ये भी इस डिस्प्यूटेड इस 128 एकड़ में आता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये बिट्टी आमरी में चला जाता है, जिसको वो कहते हैं कि टाइटल ऑफ ऑनरशिप ही नहीं है मेमार की, कि जो मेमार के लोगों की मिल्कियत है। मिल्कियत का मतलब यहाँ के कम्युनिटी हॉल हो गए, पार्क्स हो गए, या इस तरह क्या गिव एंड टेक में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि ये सुनने की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा मकसद इसको नहीं है सिर्फ आगाही के लिए आप तक की बात पहुँचानी है कि यार वो तो चूँकि आबाद हुआ हुआ एरिया है, उसके बगैर जो वैकेंट है वो क्या इसमें हम उनके हवाले करके और इसको क्लियर करा लें। तो इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ के रहायशी हैं और जो लोग हैं उनकी वो चीज़ें भी स्टेक पे आ जाएंगी, दाव पे लग जाएंगी। इस तरह की बातें बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं। ये मामलात बहुत गहराई में जो है खराबी की तरफ गए हुए हैं। इसका हल, इसका मदावा हमें मिलकर करना है। आपके सामने क्यू एक्सटेंशन का एक मामला आया, जिसको मेमार ने वापस लिया। धड़ल्ले से वो चीज़ें बिकी थी, क्यू एक्सटेंशन बहुत काम हुआ उसके ऊपर, बिलाखिर उसके ऊपर तनाज़ा है, वापस लिया। इसके बाद एक नक्शा और हमारे पास लगा है, TA, जिसे TA कहा गया था, वो इन्हीं लोगों ने आकर के बाकायदा डिमोलिश किया। FIR करेंगे, वो पूरी उन्होंने बाउंड्री जो है वो आपने देखा डिमोलिश कर दी, जो TA था। यानी कि वो जो लोग ये दावे कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी रिपोर्ट दी है, वो उसके ऊपर ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, छुपे नहीं बैठे हुए। जो मेमार है वो तो है पूरा 1026, बाकी रोडें जितनी है वो MDA की। MDA कहता है हमारी है ही नहीं रोडें। वो कहते हैं कि जी हमने दी नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है ज़मीनें हमने दी नहीं, तो ये कैसे हो गई MDA की। तो ये तनाज़ात इस सतह के हैं कि ये कोर्ट कचहरी में ही अब जा चुके हैं, और वहीं से ही कोई मामला 2 साल, 10 साल, 2 महीने, कुछ भी मुद्दत हो। हमने वेट क्यों किया? हमने इसलिए वेट किया कि जब भी हमने मुलाकातें की, आखिरी जो नसीहत हुई उसमें ये होता था बस स्टे ऑर्डर हमें ग्रांट होने वाला है, हमने अर्जेंट की एप्लीकेशन लगाई है, हम भी सब्र करके बैठे रहे और उन्होंने कहा गुस्सा लोगों में पैनिक ना हो। ये तहम्मुल से समझने की बात है। हमारी रिहाइश यहीं है, हमारा रोज़गार यहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट यहीं है। ये बहुत कम होता है कि तीनों चीज़ें एक साथ हों लोगों की। हमें बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा करना है, जिम्मेदारी का भी करना है, बुर्दबारी का भी करना है, पैनिक नहीं होना, चीज़ों को हुसूल के लिए संजीदगी से एक प्लेट यकजा होकर चलना है। हम कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इदारों में ख़त व किताबत करें और इस मौक़िफ़ को आगे लेकर चलें फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो इसे लीड मेमार ने करना चाहिए था।
मेमार को हमने गैर मशरूत इस मामले पे गंपा की हिमायत का वो किया था कि आप हमें करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसने हमें कोई ऐसी लाइन ऑफ एक्शन नहीं दिया। हमसे जो भी बात हुई हमें यहाँ तक जवाब नहीं दिया कि हमने जब कागजात दिखाए तो उन्होंने कहा इसकी फ़ोटोकॉपी हम कराना चाहते हैं, करा लीजिए। यानी वो कॉपी उनके पास मौजूद थी, बावजूद उसके कॉपी ली उन्होंने, सारी चीज़ें की कि किस हद तक मालूमात है, ज़रा ये भी तो देखें कि इनके पास कितनी मालूमात है। फिर जब मालूमात देना शुरू की तो पता चला आरिफ साहब भी छुट्टी कर गए 4:30 बजे। हमने कहा एमडीए का मैप दिखा दीजिए हमें, हमें चाहिए नहीं, हमारे पास तो ये। वो आरिफ साहब छुट्टी कर गए, हम आपको कल बता दें, कल कहे हुए भी 1.5 महीने हो गए। तो अब आरिफ साहब तो आ गए हैं, लेकिन वो नक्शा ही नहीं दिखाया जा रहा। तो कहने का मकसद ये है कि जो अदम ताउन है मेमार के मैनेजमेंट की जानिब से, हम उस अदम ताउन पे खामोश थोड़ी बैठेंगे। ये तो हमारी प्रॉपर्टी, हम सब काम कर रहे हैं, तो हम निकलेंगे। मेमार ने जब ये का ऑप्शन नक्शा है तो उसमें सिर्फ एक जो प्रॉपर्टी है जो Z1 में है उसमें मेन डिस्प्यूट आया ना, बाकी तो और कहीं नहीं आया या PHA में आया। उसके अलावा तो हमारा कोई नहीं है ना वहाँ पे डैमेज। मेमार की मिल्कियत में नहीं है, पूरा Z1 मेमार की मिल्कियत में नहीं है, Z8 मेमार की मिल्कियत में नहीं है, मेमार प्राइस W1 में जो बन रहा है वो मेमार की मिल्कियत में नहीं है। इवन मेमार पैरेंट के बराबर में C1W1 वो भी आधे ज़्यादा मेमार की उसमें नहीं है। मेमार पूरा आता है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर। तो ये चीज़ क्लियर है कि जो ये नक्शा इन्होंने दिखाया है, आप करीब आकर के जो भी देखना चाहे देख सकता है। और ये दायरे का नक्शा है, तो मेरे या आपके या रायन भाई के हाथ का बनाया हुआ नक्शा नहीं है। तो आप अपने जो मेंबर्स हैं उनको मजीद फ्रॉड से बचने के लिए कि वो किसी और को ऐसी प्रॉपर्टी दिलवा दें कि जो हमारे पास नक्शा लगा हुआ है उसमें कुछ है और यहाँ पे कुछ है, तो मजीद लोगों का नुकसान ना हो या वो किसी और मजीद किसी केस में या किसी में ना इन्वॉल्व हो जाए। तो बेहतर ये नहीं है कि ये आप ये नक्शा जो है वो जो मेंबर हैं आपके जितने भी हैं उनके साथ आप शेयर करें ऑफिशियली, और वो अपने ऑफिस में लगाएं इसको। Z1 की लीजें हुई हैं बाकायदा मकानों की, ठीक है। मुख्तार कार के पास मेमार ने पूरा लेआउट प्लान जमा किया होगा। आपने कहा होगा हमारी लीज के पीछे पेपर लगा होता है Form 2 का, उसके अंदर जो हमारा प्लॉट लीज होता है उसको हाईलाइट किया हुआ होता है, ठीक है। इसका मकसद है कि मुख्तार कार ने Z1 की मोटेशन की मेमार की मेन मैप की, ठीक है। उसके तहत मेमार या तो Z1 का आप लीज ना करते किसी प्लॉट को, जब एक नक्शा जमा ही नहीं हुआ था मुख्तार कार के बाद, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रॉपर्टी लीज कैसे हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुख्तार कार ने फर्दर, अगर मैंने वो प्रॉपर्टी ले ली है तो मुख्तार कार ने फर्दर मेरे नाम पर उसकी दोबारा मोटेशन की, ठीक है। तो किस रिकॉर्ड के तहत ये सारे काम किए गए नहीं करते आप। Z1 का था, PHA का था, कहते ये 2 सेक्टर्स हम इनके लीज नहीं करेंगे, नाम उसकी मोटेशन करेंगे। बाकायदा नेशनल बैंक में इसके चालान जमा होते हैं जो 500 रुपये का 1000 रुपये का होता है, तो बाकायदा उसकी मोटेशन होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो ये मोटेशन कैसे हुई है? उनको अनब्लॉक करने की जरूरत है। ये एक तरीके का राइज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत कुछ एंट्रीज जो हैं, बल्कि रिमूव तकरीबन तमाम एंट्रीज सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक कर दी थी कि इनको दोबारा से रेक्टिफाई किया जाए। अगर इसके अंदर कोई गवर्नमेंट को नुकसान दिया गया है तो डिफरेंशियल अमाउंट का चालान भरा जाए। ये ड्यू प्रोसेस हुआ है। ये यहाँ की भी जितनी ज़मीनें, कॉरिडोर जो सुपर हाईवे के ऊपर है, आप देखें सेक्टर 8 से यहाँ 8 तक आता है, मेहमान रोड तक 1 जो सोलाब रोड तक चला जाता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने डिफरेंशियल अमाउंट के साथ उसको दोबारा रेगुलराइज की हैं। यही जो आपका सवाल है, वो फॉल अगर Z1 में जो मुख्तियारकार ने की होगी वो यकीनन उस 17 एकड़ में फॉल करती होगी। आपको 2012-13 में जब ये GM14 का प्रोसेस चल रहा था तो उस वक्त हमने भरपूर प्रोटेस्ट किया था, सड़कों पे भी किया, मेमार में भी किया, हाई कोर्ट भी गए हम लोग, हमने केस भी किया हाई कोर्ट में। फिर फाइलर उसके अंदर कूद गई और उसने एक एग्रीमेंट कर लिया, अंडरस्टैंडिंग कर ली मेमार से। उसमें भी आपको पता है 14 या 16 अनुपात थे जिसको मेमार को फुलफिल करना था, तो वो उसके ऊपर हो जाता उसके ऊपर, ठीक है ना। मेमार ने उसको भी फुलफिल नहीं करा और GM14 एज इट इज़ चलता रहा। अभी मैडम शाहिदा रहमानी ने एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी बल्दियातपुर वाले पर, उन्होंने उनको लिखा है कि GM14 की वजह से, ये हेडलाइन है, वो हेडिंग है उसकी, कि GM14 की वजह से बंद किया है। और हम 2012 से एज गंपा हमारा या जो लोग गंपा के मुखालिफ हुए उनका मुद्दा सिर्फ यही था, हमने 2 चीज़ों से मना किया था। एक, मेमार ने 254 फाइलें कैंसिल करी थी गैर कानूनी तरीके से, हमने कहा था ये आपने गैर कानूनी तरीके से कैंसिल करिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। एक ही हमारा तनाज़ा था हमारे अपने भाइयों जो हमारे खिलाफ हो गए। दूसरा, हमने खुल्लम खुला मना किया था कि भाई GM14 पे काम नहीं करो, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम तो 2012 से मना कर रहे हैं कि भाई GM14 पे काम नहीं करो। उस वक्त अगर हमारे ब्रोकर भाई जिन्होंने भी काम करा है, अगर वो उसको बात सुन लेते हमारी, तो शायद आज हम इस नौबत पे ना पहुंचते। शायद की बात कर रहे हैं कि 100-150 लोग या ब्रोकर में से मुश्किल से 25-20-25 लोग आए जो मेरा ख्याल है अपने कारोबार से सिंसियर हैं,
तो वो लोग आए। बाकी जो लोग ये कि यार आज इधर करेंगे, कल गुलशन में, परसों सुरजानी में और फिर नई कराची चले जाएंगे। भारत ये हमारा है, ये हमारा फेसबुक पे भी चला है। फेसबुक हमारी शायद बता रहे हैं बंद कर दी गई है, किसी की कंप्लेंट के ऊपर हमारी फेसबुक ब्लॉक कर दी है। लेकिन चूंकि हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास गवर्नमेंट के और जो कोर्ट के अंदर पेपर सबमिट हुए उन चीज़ों से हमने आपको जो भी ब्रीफिंग दी है उन चीज़ों से दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ना पहले गलत थे और ना आज गलत है और अपने मौके पे हम कायम हैं। पटनी सोसाइटी के अंदर भी कुछ कमर्शियल है जिसके ऊपर कुछ पाबंदी लगी हुई है, लेकिन पूरी पटनी सोसाइटी जो उस पर काम हो रहा है, वो चंद प्लॉट्स है जो डिस्प्यूटेड है उसके ऊपर रुका हुआ है। तो हमारा कहना भी यही है कि जो डिस्प्यूटेड है ना उसको आप ठीक है ब्लॉक कर दो जब तक उसका फैसला 2 महीने 6 महीने साल 2 साल नहीं होता है, लेकिन उस तक इन सब चीज़ों को रिलीज किया जाए। जो ये पोर्टल बंद कर दिया है और सेल रिलीज और ये तमाम चीज़ें पावर सब बंद कर दी कि आज का एक अहम इजलास था और मैं समझता हूँ इसमें उन सब लोगों को शरीक होना चाहिए था जो अपने काम से सिंसियर हैं, मेमार से मोहब्बत करते हैं, मेमार के रिहायशियों से मोहब्बत करते हैं। तो बस मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ क्योंकि सभी हमारे भाई हैं और सभी ब्रोकर हैं, लेकिन ये कि इनकी जो लापरवाही है वो एक ख़तरनाक हद तक के है और कम से कम इस मामले पे इनको यकजा हो जाना चाहिए था क्योंकि रोज़गार का मामला है, एसोसिएशन का कोई ज़ाती मामला नहीं है, ये हम सबके रोज़गार का मामला है। लेकिन बहरहाल जो लोग आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आए और मामले की संगीनी को उन्होंने समझा और यकीनन वो आइंदा भी हमें मुफीद मशवरे देंगे और आप लोगों के दम से ही गंपा कायम है। आप लोगों की स्ट्रेंथ ही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आप लोगों के कंधे होंगे तो हम सहारा लेकर के आगे चल सकते हैं। पिछले 13 साल हो गए हमने मुख्तलिफ़ माज़ों पे लड़े हैं, मुख्तलिफ़ माज़ों पे हमने जंग करी है मेमार की इंतज़ामिया से, यहाँ के ब्रोकर के हुकूक़ के लिए और सच के लिए। हमने कभी भी झूठ के ऊपर या किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करा, हमेशा सच का साथ दिया है और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी बाकी है सच के साथ चलते रहेंगे। जो लोग पीछे हैं वो बराए मेहरबानी साथ आ जाएं। हमने किसी ज़ाती मफाद के लिए या ज़ाती अनाद के लिए कोई चीज़ नहीं आगे करी है। हमारा ये मुश्तरका एक मफादात का मामला है। यहाँ के सिर्फ रोज़गार का ही नहीं, यहीं से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है और यहाँ के कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो अल्लाह ताला ने इस जगह को हमारे लिए ऐसा बनाया है कि हम जो हैं यहाँ बहुत सुकून के साथ रह भी रहें और मुआशी तौर के ऊपर भी हमने जो इस्तेहकाम देखा वो यहीं से अल्लाह ने हमें नवाजा है। तो इसके लिए जो एफर्ट्स हैं उसमें साथ दें। अब हमने आगे बढ़ना है। हमारा जो एसोसिएशन का इलेक्शन का भी सिलसिला है ना, उसके लिए भी बारहा कहा गया है कि बराए मेहरबानी अपने रिन्यूअल करा लें, ताकि रिन्यूअल करा के आप एक्टिव मेंबर हो जाएंगे तो फिर हम इस प्रोसेस को भी आगे बढ़ाएं ताकि हर फोरम पे हमारी जीत हो, हम सुरखरू हो सकें। जो आज का ये अहम इजलास था, इसमें तमाम तर बातें उस कार्रवाई के हवाले से तो तमाम तर लोगों ने सुन ही ली हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जुड़ने वाली बात है कि क्योंकि यहाँ के तमाम रिहायशी, तमाम इन्वेस्टर, तमाम स्टेट एजेंट जो कारोबार में प्रॉपर्टी के वाबस्ता लोग हैं, उन सब के मसला है ये। और इस मसले में किसी एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही की बस की बात नहीं है कि इस मामले को किसी किनारे लगाया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग जुड़ें, हमारे दरवाजे तमाम तर लोगों के लिए खुलें, तमाम तजवीज़ पे हम अमल करते हैं, आएँ, बैठें हमारे साथ और हमें जो मशवरा होगा, बहरहाल हमने अपना जो लाइन ऑफ एक्शन तय किया है, उसमें हम इदारों से भी राब्ता करेंगे और इन्हें ख़त व किताबत के ज़रिए करेंगे और वफूद के ज़रिए मुलाकात भी करेंगे। और अगर कोई हमें लीगल, हमारे लोगों ने आगे मामलात को बढ़ाने के लिए कुछ इनफरादी कोशिशें की कि हम लीगल में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो वो मामलात भी रुक गए कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो लीज़ प्रॉपर्टी अब वो इनहेरिटेंस के पास नहीं जा पाएगी। और जब इतनी बातें ख़तरनाक हो गई हैं तो लोग अभी तक बेदार नहीं हैं, तो वो अपने आप को देखें कि वो किस लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं। आज एक अहम इजलास था जिसमें मेरे ख्याल से 20, 25, 30 लोग आए हैं और बाकी लोगों ने इसको इग्नोर किया। अगर ये एक साथ मिलके खड़े नहीं होंगे, नहीं आएंगे तो ये अपना ही नुकसान करेंगे। लिहाजा ये है कि हम लोग यहाँ पे आए, हम भाई बहरहाल हम तो बहुत अपने काम से सिंसियर हैं। बहरहाल ये कि बड़ा अहम इजलास था, इसके अंदर बहुत सारी बातें राहिल ने बयान की, नदीम भाई ने बयान की। एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर एक दूसरे का साथ देने का वक्त है, बड़ा कठिन वक्त है। हालांकि देखा जाए तो कोई वो फ़ीस भी अदा नहीं करते, कोई फॉलो भी नहीं करते किसी चीज़ को, जबकि सारे इंतज़ामात, सारे मामला जो हैं वो फाइनेंशियली पैसों से ही चलते हैं। आज का इजलास बहुत कारगर रहा, बहुत कारआमद रहा। अगर हम इसी तरह से एफ़र्ट्स करेंगे तो इंशाल्लाह हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। डिस्टर्ब है, जो मुतनाज़ा है उसको आप निकाल दो, बाकी पे तो काम होने दो, ठीक है ना। अब रहा मेमार हाउसिंग वालों का ताल्लुक, भाई देखें उनके ट्रांसफ़र खुले हुए हैं, उनका काम हो रहा है, उनको इससे सरोकार नहीं है कि आपके नक्शे बंद हैं या आपकी सेल डीड बंद है या आपकी गिफ्ट डीड बंद है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है, ना वो सीरियस लेते। बहरहाल ये कि ये सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ेगा।